हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये 3 फेज 2 पंप के लिए कंट्रोल पैनल है, 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय और 1 वर्किंग 1 असिस्ट भी इसमें आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने 4 इंच का टच स्क्रीन HMI दिया हुआ है, बाहर RYB इंडिकेटर लैंप दिए हैं, 2 पंप के इंडिकेटर लैंप दिया है और ऑटो मैनुअल का स्विच दिया है। दोनों पंप अगर बाईपास में आपको चलाना है तो उसका प्रेशर स्विच का भी प्रोविज़न हमने दिया हुआ है। आप एक्सटर्नल प्रेशर स्विच कनेक्ट करके या फ्लोट स्विच कनेक्ट करके पंप को इमरजेंसी बाईपास में भी चला सकते हैं। ये पैनल के अंदर पंप के लिए सारे प्रोटेक्शन है, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, ओवरलोड, ड्राई रनिंग, रिवर्स फेस फेलियर, ये पंप के रिलेटेड जितने भी प्रोटेक्शन है सारे प्रोटेक्शन ये पैनल में दिए हुए हैं। उसके अलावा ऑटोमेशन के अंदर हम इसको पावर प्रेशर ट्रांसमीटर से भी ऑपरेट कर सकते हैं और प्रेशर स्विच से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो 2-in-1 कंट्रोल पैनल है, कोई भी एप्लीकेशन के लिए आपको सूटेबल रहेगा। इंटरनल में आपको दिखाना चाहूँगा। इंटरनल आप देख सकते हो, ये एक मदरबोर्ड है, 2 ट्रांसफार्मर से ये इसको पावर सप्लाई मिलता है। यहाँ पे मेंस MCB दिया हुआ है, 2 हेगर के कॉन्टेक्टर यूज़ किए हैं। बाईपास में पंप को चलाने के लिए 2 रिले यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मेंस इनपुट है, यहाँ पे पंप 1 का आउटपुट है, पंप 2 का आउटपुट है। उसके अलावा यहाँ पे आप अंडरग्राउंड टैंक का या सम टैंक का आप फ्लोट स्विच कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई भी सिस्टम फेलियर होता है तो इमरजेंसी बाईपास के लिए आप प्रेशर स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे प्रेशर स्विच का भी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा आप प्रेशर ट्रांसमीटर भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो, जो बाद में आप HMI के अंदर सिलेक्शन कर सकते हो कि पंप को आप प्रेशर ट्रांसमीटर से ऑपरेट करना चाहते हो या प्रेशर स्विच से ऑपरेट करना चाहते हो। तो अभी नेक्स्ट मैं इसका ऑपरेशन आपको समझाता हूँ, कैसे इसमें सेटिंग करना है, डिस्प्ले में क्या क्या फंक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वापस एक बार मैं आपको इंटरनल मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन और किसका क्या वर्क है वो समझा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कनेक्शन टर्मिनल से। ये इनपुट है मेंस, RYB एंड न्यूट्रल। यहाँ पे पंप 1 कनेक्ट करना है, यहाँ पे पंप 2 कनेक्ट करना है। उसके बाद ये मास्टर का एक इनपुट है, आप देख सकते हो। फर्स्ट एक मास्टर का इनपुट है, उसको लिंक करना है यहाँ पे। उसके बाद UG है, UG में आपको अंडरग्राउंड टैंक का फ्लोट स्विच कनेक्ट करना है। उसके बाद प्रेशर स्विच 1 है, PS1 में आप यहाँ पे देख सकते हो PS1। तो PS1 के अंदर आपको एक प्रेशर स्विच कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमने LiFo का एक प्रेशर स्विच कनेक्ट किया है। तो प्रेशर स्विच के अंदर भी कनेक्शन आपको कैसा करना है मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। 1 और 2 नंबर के पॉइंट में आपको कनेक्ट करना है। तो ये प्रेशर स्विच काम करेगा इमरजेंसी बाईपास के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा प्रेशर स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो, दोनों पंप को इंडिविजुअली ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे +24 है, वहाँ पे आपको ट्रांसमीटर का प्लस पॉइंट देना है। और ये लास्ट सिग्नल वाला पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो +24 एंड सिग्नल। तो आपको ट्रांसमीटर कनेक्ट करना है +24 एंड सिग्नल में आपको ट्रांसमीटर का माइनस पॉइंट कनेक्ट करना है। तो ये हो गया वायरिंग। इंटरनल आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक 3 फेज MCB दिया हुआ है, यहाँ पे सिंगल पोल MCB है, यहाँ पे फ्यूज़ है, यहाँ पे 2 कॉन्टेक्टर है ऑन ऑफ के लिए, हेगर मेक के 18 एम्पियर के। तो ये 3 फेज का पैनल है। ये पूरा कंट्रोल सर्किट है जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये HMI है 4 इंच का। यहाँ पे हमने वायरिंग का नेमप्लेट लगाया हुआ है।
कैसे आपको वायरिंग करना है। ठीक है, अभी समझते हैं अंदर डिस्प्ले के अंदर क्या फंक्शन है, फीचर्स है। ओके, बाहर आप सिलेक्टर स्विच देखेंगे तो ये ऑटो में है, सिस्टम ऑटो में ऑन ऑफ करने के लिए। ये बाईपास है, इमरजेंसी बाईपास करने के लिए। तो जब सिस्टम बाईपास में रहेगा तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा और पूरा सिस्टम प्रेशर स्विच से ऑन ऑफ होगा। तो अभी हमने एक प्रेशर स्विच कनेक्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये डायरेक्ट पंप ऑन हो गया है। प्रेशर स्विच 2 कनेक्टेड नहीं है तो ये पंप ऑन नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई इमरजेंसी है, कोई भी सर्किट फेलियर है, तो आप डायरेक्टली पंप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर यस है, मीन्स यहाँ पे हमने जो फ्लोट स्विच कनेक्ट किया है वो अपर साइड पे। अभी जैसे मैं फ्लोट डाउन करूँगा, यहाँ पे वाटर नो आ गया। जब वाटर नो है यहाँ पे फुल दिखाएगा और पूरा सिस्टम दोनों पंप ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सम टैंक में पानी ही नहीं है। जैसे ही फ्लोट अपर करेंगे तो यहाँ पे वाटर यस आ जाएगा और सिस्टम हेल्दी दिखाएगा। ये जो टैंक है, प्रेशर टैंक, वहाँ पे यहाँ पे 439 काउंट आ रहा है, मीन्स यहाँ पे अभी प्रेशर दिखा रहा है 6.41। प्रेशर ट्रांसमीटर का ये डायरेक्ट आउटपुट है। यहाँ पे पंप 1 का करंट शो करेगा, यहाँ पे पंप 2 का करंट शो करेगा। ये दोनों पंप अभी ऑफ स्टेट में है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। प्रेशर स्विच 1 कनेक्ट किया है, प्रेशर स्विच 2 कनेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे उसका ऑन ऑफ का स्टेटस भी दिखाता है। मास्टर जो इनपुट है वो आपको शॉर्ट करना है, तो ये भी ग्रीन दिखाएगा, तभी सिस्टम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। वर्किंग मोड कौन सा है, वो ट्रांसड्यूसर मोड है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा तीनों फेज का। यहाँ पे RTC रियल टाइम क्लॉक है, तो आज का डेट और टाइम यहाँ पे दिखाएगा। सेटिंग के अंदर ये सिंबल है, सेटिंग सिंबल 6786 इसका पासवर्ड है। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आप पंप 1 का ओवरलोड और पंप 2 का ड्राई रन करंट सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप पंप 2 का ओवरलोड और यहाँ पे पंप 2 का ड्राई रन करंट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओवर वोल्टेज का लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हो, यहाँ पे अंडर वोल्टेज का लिमिट सेट कर सकते हो। उसके बाद सिस्टम आपको ऑटो में चलाना है या मैनुअल में चलाना है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैनुअल करेंगे तो ये ग्रीन सिंबल मैनुअल पे आ गया, तो अभी सिस्टम मैनुअल में वर्क करेगा। आपको पंप यहाँ से टच स्क्रीन से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। जबकि ये सिस्टम ऑटो में रहेगा तो वो प्रेशर ट्रांसमीटर के या प्रेशर स्विच के इनपुट से चलेगा। आपको प्रेशर स्विच मोड रखना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ट्रांसड्यूसर मोड करना है तो ट्रांसड्यूसर से भी ये वर्क कर सकता है। प्रेशर ट्रांसमीटर आपने कौन सी रेंज का रखा हुआ है, 10 बार है या 16 बार है, वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करके आपको मेन स्क्रीन पे एक्चुअल प्रेशर दिखाएगा। यहाँ पे आपको कट ऑफ प्रेशर एंड कटिंग प्रेशर यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये प्रेशर हाई मीन्स कट ऑफ प्रेशर है एंड लो मीन्स कटिंग प्रेशर है। ऑन होने में कोई डिले देना है तो आप यहाँ से टाइमर सेट कर सकते हो, और मैक्सिमम ऑन टाइम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। कास्केडिंग टाइम भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ट्रांसमीटर से वर्क कर रहा है और आपको दोनों पंप वर्किंग में रखने, मतलब 1 वर्किंग 1 असिस्ट, तो आप यहाँ पे सेकंड में उसका टाइमर सेट कर सकते हो। अगर ये अभी 40 सेकंड है तो क्या होगा, जब भी ये कटिंग प्रेशर से नीचे जाएगा प्रेशर, तब पंप 1 ऑन होगा, उसके बाद 40 सेकंड के बाद पंप 2 भी ऑन हो जाएगा, तो वो हो गया 1 वर्किंग 1 असिस्ट। तो इस हिसाब से दोनों पंप चलते रहेंगे, और जब भी प्रेशर रीच होगा 4.5 बार, वो दोनों पंप को कट ऑफ कर देगा। फिर यहाँ से आप बैक प्रेस करके बाहर निकल सकते हैं। चलो अभी इसका ऑपरेशन मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने 2 पंप, एक ये पंप है, एक ये पंप है, और इसके अंदर कैसे कास्केडिंग होता है और कैसे इसका ऑपरेशन होता है वो समझते हैं। अभी मैं सेटिंग दिखा देता हूँ। सबसे पहले 6786 ओके। यहाँ पे हमने 3 बार हाई प्रेशर रखा है, 2.5 बार लो प्रेशर रखा है। अभी आप डिस्प्ले में देख सकते हैं यहाँ पे 3.1 बार प्रेशर है। अभी मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ।
तो जैसे ही 2.5 से बिलो गया प्रेशर, ये पंप ऑन हो गया है। अभी दो पंप है, आप देख सकते हो, एक ये राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। अभी ये पंप स्टार्ट है और ये प्रेशर है 2.3। अभी मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ वापस, प्रेशर रीच हो गया, ये पंप बंद हो गया। ओके, अभी वापस प्रेशर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड वाला पंप घूम रहा है, ये पंप ऑफ है। तो ये वन वर्किंग वन स्टैंड बाय, अल्टरनेट दोनों पंप चलेंगे ऑपरेशन वाइज। ठीक है, वापस इंक्रीज करता हूँ प्रेशर, तो ये पंप ऑफ हो गया। ठीक है, अभी मैं वापस प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूँ, ये पंप स्टार्ट हो गया है। अभी एक बॉटम टैंक का फ्लोट कनेक्ट किया है, अभी तो ये अपर साइड पे है तो पंप चल रहा है। अभी जैसे ही डाउन करूँगा ये पंप बंद हो गया, तो ये हो गया ड्राई रन प्रोटेक्शन। वापस अप करूँगा, ये पंप स्टार्ट हो गया है। ये सम टैंक का फ्लोट कनेक्ट किया है। अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ऑटो एंड बाईपास का भी स्विच दिया हुआ है, और ये दो स्विच है पंप को डायरेक्टली बाईपास में चलाने के लिए। अगर ये सिस्टम या कार्ड कुछ भी फेल हो जाता है तो सिस्टम आप बाईपास में रख सकते हो, और जिसका भी प्रेशर स्विच लो होगा, अभी हमने दो प्रेशर स्विच अंदर कनेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही पंप आप स्टार्ट करेंगे दोनों पंप स्टार्ट हो गया। अभी ये दोनों पंप चालू है। अभी मैं एक का प्रेशर स्विच हाई कर देता हूँ, मैं यहाँ पे टच नहीं कर रहा हूँ। अब देखो प्रेशर स्विच लो हुआ, पंप चालू हुआ, प्रेशर स्विच हाई हुआ, पंप बंद हो गया। अभी वापस प्रेशर स्विच ये दूसरे पंप को लो कर रहा हूँ, पंप चालू हो गया, हाई कर रहा हूँ, पंप बंद हो गया। तो ये बाईपास में भी सिस्टम चलेगा प्रेशर स्विच के थ्रू, और पंप ऑन एंड ऑफ दोनों होगा थ्रू प्रेशर स्विच। और जब सिस्टम ऑटो में होगा तो वो प्रेशर ट्रांसमीटर से वर्क करेगा। ऑटो में भी प्रेशर स्विच से ऑपरेट हो सकता है।